ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, सुबह की कक्षा में बात चल रही थी कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, 22वां सूत्र था। दूसरा पाद योग दर्शन। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ये जो संसार है, जो व्यक्ति कृतार्थ हो गया, कृतार्थ का मतलब जिसने अपना अर्थ पूरा कर लिया। अर्थ मतलब प्रयोजन, जिसके दो प्रयोजन थे, भोग और अपर, दोनों पूरे हो गए। जिसके दोनों प्रयोजन पूरे हो गए वो तो गया मोक्ष में। उसका नाम है कृतार्थ। उसके लिए तो संसार अनुपयोगी, यूजलेस। उसने क्या करना, जो करना था कर लिया, तो वो मोक्ष में चला जाएगा। लेकिन अन्य साधारणत्वात्, अन्य लोगों के लिए उपयोगी है। इसलिए बाकी लोग अपना भोग अपवर्ग प्रयोजन इस संसार से सिद्ध करते रहेंगे। वो अपना खाना पीना चालू और परीक्षण करेंगे, जो भी है वो खाएंगे पिएंगे, सारा परीक्षण करेंगे। जब उनको भी समझ में आ जाएगा कि संसार में दुख अधिक है, वो भी निकल देंगे मोक्ष। ये संसार ऐसे चलता है। यहाँ तक बात हो गई हमारी सुबह की कक्षा 22। तो सूत्र चला था 16। प्रसंग हमारा चला था 16। जो दुख अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है भविष्य में, उस दुख से बचना चाहिए। यहां से प्रसंग शुरू हुआ था। फिर 17वें सूत्र में बताया कि दुख का कारण क्या है। ये जो दुख है इसका कारण क्या है। कारण बताया था दृष्टा और दृश्य का संयोग। फिर प्रासंगिक बातें आ गई कि दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, ये प्रासंगिक बातें बतानी। तो 17वें सूत्र में जो बताया था दृष्टा और दृश्य का संयोग, अब प्रश्न है ये संयोग क्या है। संयोग की व्याख्या करेंगे। अगला सूत्र है 23, उसे देखिए। बोलिए। दृष्टि स्वस्वामी, हाँ, स्वस्वामी स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। शक्ति, एक शक्ति शब्द छूट गए। स्वस्वामी शक्तियों, फिर से बोलिए। स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। ये है संयोग। दो शक्तियां हैं, एक है स्वशक्ति, दूसरा स्वामी शक्ति। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्व स्वामी शक्तियों, इन दोनों शक्तियों के स्वरूपोपलब्धि हेतु, दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का कारण। उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की जानकारी का जो कारण है उसका नाम संयोग है। ये शब्दार्थ हुआ। आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो
जमीन, मकान, मोटर, गाड़ी, कई चीजें हैं, ये आपकी संपत्ति है, आप इसका लाभ लेते हैं और आपने मेहनत से कमाई, आपको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मिला है, ये भी आपके कर्मों का फल है। पहले जो सकाम कर्म किए ये उन्हीं का फल है ना, आपको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मिली, ठीक है। ये आपकी स्व शक्ति है। स्व माने संपत्ति, मेरी, स्व का अर्थ है मेरी, मेरी क्या संपत्ति, जो मेरी संपत्ति है वो स्व शक्ति है। मेरी संपत्ति क्या है, जो मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे मिली है। मेरे कर्मों के फल से जो मुझे संपत्ति मिली है वो स्व शक्ति है। उसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी हैं और जमीन, मकान भी है, सब कुछ है। और दूसरी है स्वामी शक्ति, जो इसका स्वामी है, मालिक मैं। आप कहते ये मेरी कार है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरा मकान है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरे जूते हैं, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरे कपड़े हैं, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरी घड़ी है, मैं इसका मालिक हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। तो आप मालिक हैं और ये आपकी संपत्ति है जिसका आप लाभ लेते हैं। इस तरह से दो शक्तियां हो गई, स्व शक्ति और स्वामी शक्ति। हाँ, कौन कौन सी हुई बोलिए। अभी दोनों समझ में आ गई, स्व शक्ति और स्वामी शक्ति। हाँ, आत्मा मालिक वही है ना, बाकी तो सब जड़ पदार्थ है। तो जड़ वस्तु मालिक नहीं होती, चेतन वस्तु मालिक होती है। वो जानता है ये मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका कंज्यूमर हूँ, मुझे इसका लाभ लेना है। तो स्वामी शक्ति जीवात्मा, वो तो गुण गुण ही एक ही बात, शक्तियां तो उसी की है, वो तो उसके गुण हो गए। तो जो द्रव्य है वो मुख्य होता है, गुण गौण होता है, वो उसके साथ ही रहता है, वो गुण गुणी एक ही होता है। योग और सांख्य दर्शन में गुण और गुणी एक ही वस्तु है। न्याय वैशेषिक में समझाने के लिए दो कर देते हैं, नहीं तो समझाना मुश्किल। समझाने की सुविधा के लिए गुण गुणी को अलग अलग कर देते हैं, वास्तव में वो गुण और गुणी है तो एक ही चीज, क्योंकि आप गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते। जैसे गर्मी को आप अग्नि से अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब एक ही चीज है। सिर्फ बोलने की सुविधा के लिए हम उसको समझाने की सुविधा के लिए दो करके बोल देते हैं कि अग्नि द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है, ऐसे बोल देते हैं। बाकी वो गर्मी और अग्नि सब एक ही चीज। तो आत्मा द्रव्य है, 24 उसकी शक्तियां है तो वही की। उन शक्तियों को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो चेतन आत्मा है वो है स्वामी शक्ति इस सूत्र में। और स्वशक्ति बाकी उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं जिनका वो उपयोग करता है, लाभ लेता है, उसमें बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रियां, शरीर, और फिर आगे मकान, मोटर, गाड़ी, सोने चांदी, खाना पीना, जो भी सारा सामान है ये उसकी संपत्ति है। जब जीवात्मा इन दोनों के स्वरूप को जान लेता है, उसका नाम है उपलब्धि, ज्ञान। जब वो इस तरह से जानता है मैं मालिक हूं और ये शरीर मेरा है, मैं इसका लाभ लेता हूं, मैं इसको यूज करता हूं, ये मकान मेरा है, मैंने पैसे देकर खरीदा है, ये मेरी चीज है, मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझे सुख देता है, मैं इसको मेंटेन करता हूँ, ठीक, मैं इसका मालिक हूँ और ये मेरी संपत्ति है। तो जब व्यक्ति इन दोनों के स्वरूप को जानता है, यह ज्ञान, उपलब्धि, स्व स्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि। जब उसको दोनों के स्वरूप का ज्ञान होता है, इस समय आपको ये ज्ञान हो रहा है मैं मालिक हूं, ये शरीर मेरी संपत्ति है, ये ज्ञान आपको इस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? इस समय हो रहा है ना, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूं, किसी से छीन के नहीं लाया, मैंने मेहनत की है, भगवान ने मुझे कर्मफल के रूप में दिया है, तो ये मेरी चीज है, मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ, मैं इसका लाभ लेता हूँ, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ। ये दोनों के स्वरूप की जानकारी जब होती है
उस जानकारी का कारण हेतु लिखा आगे, उपलब्धि हेतु, उसका कारण है संयोग। संयोग यानी आत्मा का और शरीर का जब संयोग होगा तभी आप जान पाएंगे मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी संपत्ति। यदि आत्मा शरीर के साथ कनेक्ट ना हो तो आप बेहोश रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे पास क्या है और मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, इसका उपभोक्ता हूँ, इसका लाभ लेने वाला हूँ, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आत्मा शरीर के साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक वो होश में नहीं आएगा, तब तक उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये सारी संपत्तियां मेरी और मैं इसका लाभ लेने वाला हूँ। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो बोलिए। आया? प्रफुल्ल जी आओगे ना? तो जब आत्मा शरीर के साथ संयुक्त होता है, शरीर में फिट हो जाता है, तब उसको होश आता है। और जब होश आ जाता है तो वो सारी बातें समझता है, ये मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूँ, मुझे इससे लाभ उठाना है, पिछले कर्मों का फल भोगना है, आगे मोक्ष प्राप्त करना है, ये सारा लाभ मुझे इन चीजों से लेना है। तो ये सारी जानकारी करने का जो हेतु कारण है वो संयोग। सीधी भाषा में कहें, सरल भाषा में, कि आत्मा शरीर में बैठ जाता है, बस इसी का नाम संयोग। घुमा घुमा करके कहा, सीधा नहीं कहा, उसके कई कारण होते हैं। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें कई बातें और भी इधर उधर की समाहित होती हैं, गंभीर बातें, गहरी बातें भी इस साथ में समेटनी है। इसलिए जानबूझकर सूत्रकार ने ऐसा सूत्र बनाया कि उसमें और भी इधर उधर की कई बातें कवर होते हैं, इसलिए ऐसा बनाया। हाँ हाँ। हम्म हम्म। कहेंगे ये तो उसकी मशीन खराब हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि मशीन मशीन नहीं है। आपकी कार खराब हो गई, उसका क्लच बॉक्स खराब हो गया और वो 4 दिन पड़ी रही गैरेज में, नहीं चली, तो क्या उसको कार नहीं मानेंगे? कार तो मानेंगे ना, थोड़ी खराबी आ गई, बस इतनी बात है। तो ऐसे ही आत्मा और शरीर का संयोग तो है, थोड़ी खराबी आ गई, 1 महीने के लिए वो कोमा में चला गया, फिर वापस होश में आ गया, फिर ठीक हो गया, संयोग तो है अभी भी। और मान लो होश में नहीं आया और उसकी डेथ हो गई, कोमा से मर ही गया, वो आया नहीं होश में, तो अगला जन्म फिर लेगा, फिर संयोग हो जाएगा, फिर होश में आ जाएगा, फिर काम करेगा। जब होश में आएगा तभी वो ये सारी बातें समझ पाएगा। तो ये कहना ये चाहते थे कि यदि आत्मा और शरीर का संयोग नहीं हुआ तो वो ये नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं और ये मेरी चीज है, ये नहीं समझ पाएगा। इस अंश को वो बताना चाहते थे मुख्यता से, इसलिए इस तरह की भाषा में सूत्र बनाया कि जब जीवात्मा का शरीर से संयोग हो जाता है तब वो इस रूप में समझ पाता है दोनों को। अगर ये कह देते आत्मा से शरीर का जुड़ना, कनेक्शन होना, ये संयोग, तो इसमें क्या होता कि वो बात रह जाती कि वो इन दोनों को अलग अलग समझ पाए, इस पोर्शन, ये पोर्शन छूट जाता। तो वो इस बात को जानबूझ के हाईलाइट करना चाहते हैं क्योंकि यही दुख का कारण है। इसलिए उसको गहराई से समझाने के लिए उन्होंने जानबूझ के ये भाषा बोली कि जब स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का बोध होता है, ज्ञान होता है, इस ज्ञान को कराने वाला कारण वो है संयोग। यदि संयोग नहीं हुआ तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी चीज है और ये मेरी चीज है, इसी मेरी को ही तो हटाना है। इसलिए उस अंश को यहाँ पर हाईलाइट किया। ठीक है, होता है, ईश्वर की शक्ति से होता है, कि प्रकृति की शक्ति से नहीं होता। बिना शक्ति के तो बेहोश होता है, चाहे कहीं भी हो। यदि मोक्ष में गया तो ईश्वर की शक्ति लेगा, तब होश आएगा। यदि बंधन में आया तो प्रकृति की शक्ति लेगा, तब होश आएगा। यदि दोनों छूट गए तो प्रलय में बेहोश पड़ा रहेगा। प्रलय में उसकी ओरिजिनल स्थिति है वास्तविक, उस समय न तो ईश्वर की शक्ति मिल रही है उसको, न प्रकृति की, दो में से कोई भी नहीं मिल रही, इसलिए वो बेहोश पड़ा रहता है। ठीक।
संसार का सहयोग हाँ, इसी क्योंकि दुख का कारण बता रहा हूँ, उसका सहयोग दुख का कारण बता रहे हैं। हे हम दुख में ना बता, आने वाला दुख हे है, ये दुख क्यों आएगा, उसका कारण क्या, दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो ये संयोग को बता रहे हैं, ये संयोग होगा तो दुख आएगा। फिर संयोग क्या है, संयोग ये है जब आत्मा शरीर में बैठा हो और इस बात को समझ रहा हो कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ। इस बात को समझने का जो हेतु है, कारण, बस वही संयोग है। उस संयोग के होने पर ही उसको ये बात समझ में आ रही है। यदि ये संयोग हटा दे तो बेहोश हो जाएगा, उसको ना पता चलेगा न मैं मालिक हूँ और ये मेरी संपत्ति, कुछ पता नहीं चलेगा, तो दुखी भी नहीं होगा। बेहोश होना है तो बोलो, मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ। दुखी भी नहीं होगा, सुखी भी नहीं होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप जीरो होना नहीं चाहते, बोलिए। कितना मदद करता कमजोर शरीर को कितना मदद करता है, मतलब शरीर को है, उसमें अगर कमजोरी है तो आत्मा को मदद करना। थोड़ा जोश हो, उत्साह हो तो थोड़ा बहुत अपलिफ्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत। अगर आत्मा में जोश है, आत्मा में उत्साह है, तो कमजोर शरीर की ताकत को कुछ थोड़ी सी बढ़ा सकता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकता। परमात्मा से प्रार्थना करके उसको मदद नहीं कर सकता शरीर। परमात्मा की बात फिर माननी पड़ेगी जब प्रार्थना करेगा। परमात्मा कहता है मेरी शर्त मानो तो मैं हेल्प करूं, ये बोल रहा हूँ परमात्मा की सहायता लेगा तो बात बनेगी। जी जी, मैं यही बोल हाँ, तो फिर ईश्वर कहेगा कि चलो व्यायाम करो, देखो मैं शक्ति देता हूँ, फिर एक्सरसाइज करवा देगा ईश्वर, फिर दे देगा। ठीक है, चलिए, तो संयोग समझ में आया। सरल भाषा में कहें तो जब आत्मा शरीर में बैठ जाएगा इसका नाम संयोग, और जब आत्मा शरीर में बैठ गया तो होश में आ गया। होश में आ गया तो उसको पता लगने लगा कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ। और जैसे ही वो संपत्तियों का मालिक बनेगा, टेंशन चालू, फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, बस वहीं से दुख शुरू हो जाएगा। ये संयोग के कारण ही तो सारे दुख है। तो दुख को हटाने का उपाय यही है कि इस संयोग को खत्म करो। अगली बार दोबारा जन्म नहीं मिलना चाहिए, दोबारा ये आत्मा और शरीर का संयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो दुख खत्म, फिर कहां से आएगा दुख, शरीर ही नहीं है। प्रकृति से संबंध कट, जब संबंध कट जाएगा तो दुख आना बंद हो जाएगा। दुख आता ही प्रकृति से, और तो कहीं है ही नहीं दुख, न ईश्वर में दुख है न आत्मा में दुख है। एक ही तो वस्तु है प्रकृति जिसमें दुख है, वहीं से आता है, और उससे कनेक्शन कट गया तो दुख आना बंद हो जाएगा। बोलिए, हाँ बोलिए। के बाद लौटने के बाद जीवात्मा जब सबसे पहले माता के गर्भ में शरीर धारण करता है, सबसे पहली अविद्या वहीं से आती है, वहीं से शुरू होती माता के गर्भ से। है, वहीं से, हाँ, माता के गर्भ से ही शुरू होती है, नई अविद्या पैदा होगी। जैसे ही प्रकृति से कनेक्ट होगा अविद्या शुरू हो जाएगी, माता जो पूजन करेगी देश सोची उसका भी उसका असर आएगा, सबसे पहले वहीं से वहीं से शुरू हो जाएगा, बाहर आने से पहले पहले ही शुरू हो जाएगा। लोग को उत्साह बना है? जन्म होता है हाँ, तो खुशी मनाते हैं। खुशी मजा हाँ, मैंने सुबह कहा तो था कि संसार मूर्खों के रहने की जगह है। सुबह कहा तो था यहाँ तो सारे उत्सव मूर्ख नहीं है, ये संसार दुखों का घर है और ये नाच रहे, बताओ मूर्खता नहीं तो क्या है। चारों तरफ दुख है, आपने पढ़ तो लिया, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, चार चार दुख है और ये नाच रहे, डांस कर रहे हैं, क्या मूर्खता नहीं तो क्या है। और उधर आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, सांख्यकार ने तीन तीन दुख खड़े कर रखे, चार इन्होंने खड़े कर रखे हैं, तीन उन्होंने, चारों तरफ दुख ही दुख है, फिर भी लोग नाच रहे तो फिर मूर्खता नहीं तो क्या है। बोलो बोलो, भगवान से भी मांग रहे हैं, भगवान से भी मांग रहे हैं। हाँ हाँ जी बोलो। दुख और सुख सामुदायिक, हाँ, सामूहिक होते, हाँ जी, लीजिए तो कुछ सामूहिक
कोई व्यक्ति अपना कर्म बंधन को छोड़ चुका, ना उसको सुख है ना दुख है, लेकिन सामुदायिक दुख से दुखी हो रहा है, या तो सामुदायिक सुख से सुखी हो रहा है, तो फिर से उसका कर्म का बंधन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने नए सकाम कर्म करने बंद कर दिए, इसलिए अब नहीं आएगा। वो तो पिछला भोग रहा है, वो जो पिछला कर्म कर रखा है वो भोग रहा है, वो तो भोगना पड़ेगा। जब तक आप शरीर में हैं तब तक भोगना पड़ेगा, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी, दोनों तरह का भोगना पड़ेगा। सामाजिक दुख जैसे वो भोग रहा है, अब उसके मन में राग द्वेष ये सब शुरू हो, ये खत्म हो जाएगा, ये राग द्वेष नहीं रहेगा, ये खत्म होगा तभी तो मोक्ष होगा। नया राग द्वेष खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से दुखी ना हो, दूसरे का दुख देख के दुखी हो, तो वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अविद्या है। हाँ, डॉक्टर रोगियों की चिकित्सा करता है, हाँ या ना, वर्षों तक करता है, 17 के रोगियों का इलाज करता है। क्या डॉक्टर खुद दुखी होता है? नहीं होता। डॉक्टर कितने सैकड़ों रोगियों का इलाज करता है, उनके दुख को समझता है। इसको टीबी है, इसको कैंसर है, इसको फलाना रोग है, इसको कोरोना है, वो खूब समझता है और उसका इलाज भी पूरा करता है, पूरी सहानुभूति रखता है रोगी से, पर दुखी नहीं होता। अगर डॉक्टर दुखी होने लग गया तो 2 साल में तो डॉक्टर ही मर जाएगा। दुनिया का इलाज क्या करेगा, वो खुद ही मर जाएगा। तो जैसे डॉक्टर दुनिया का इलाज करता है पर खुद दुखी नहीं होता, ऐसा ही योगी व्यक्ति दूसरों की अविद्या का नाश करता है पर वो दूसरों की अविद्या से खुद दुखी नहीं होता। यही खास बात। हम्म उसका कर्म फल तो आप में मुझ में क्यों आएगा? उसके कर्म फल उसको भोगना, मैं क्यों भोगूंगा? मेरे ज्ञान से मिला तो क्या, इससे क्या फर्क हो? मुझे तो पुण्य मिलेगा, पाप क्यों लगेगा? मुझे क्यों दुख मिलेगा, बल्कि सुख मिलेगा। मैंने 2 आदमियों को मुक्ति में पहुंचाया, उसका तो पुण्य मुझे मिलेगा, पाप क्यों लगेगा? वो मुक्ति से लौट के फिर भोग लूंगा। पर जो मैं ये उनको मुक्ति का रास्ता बताऊंगा, इसका फल तो मुझे मुक्ति में मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलेगा। जब मैं निष्काम कर्म करता हूँ तो मुझे उसका फल मोक्ष में मिलेगा। यदि सकाम करता हूँ तो संसार में, यदि संसार में मिलेगा तो फिर लौटने के बाद भोगूंगा, अभी क्यों भोगूंगा? मुझे तो मोक्ष में जाना है। मुक्ति और मोक्ष तो एक ही बात है। हाँ, उसके बाद लौट के फिर आएंगे। यस, अनंत काल के लिए मुक्ति नहीं है, अनंत काल के लिए मुक्ति नहीं होती, उसकी लिमिटेड है, सीमा उसकी सीमा है, पर वो बहुत लंबी है, वो आपको बहुत तृप्ति हो जाएगी, वो आपको कम नहीं पड़ेगी। बहुत लंबा सीमा है, समय है मुक्ति का। पहले बताया था, फिर दोहरा देते। चलिए बोलिए, 31 मील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतना समय मुक्ति का है। 31 मील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। आपके छोटे वाले कैलकुलेटर में तो नहीं आएगा, या तो कंप्यूटर में आएगी गिनती, या बड़ा कैलकुलेटर चाहिए तब उसमें आएगी। 15 अंकों में इतना लिखा जाता है। 31 मील लिखने के लिए 15 डिजिट्स चाहिए, 15 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, 15 अंक होते। तो इतना समय तो कम नहीं पड़ेगा आपको, इतना तो काफी है। इतने में थक जाएंगे, बस बहुत मीठा खा लिया भैया, थोड़े कचौरी लाओ, थोड़ा समोसा लाओ, फिर 2 भजिया लाओ, पकौड़े लाओ, थोड़ा चेंज हो जाए तो फिर अच्छा लगेगा। तो मुक्ति में इतना समय तक रहकर पूरी तृप्ति हो जाएगी, फिर आप वापस आएंगे संसार में, फिर नए कर्म करेंगे, फिर दोबारा चले जाएंगे मोक्ष। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ना तो आप हमेशा मोक्ष में रह सकते, ना आप हमेशा संसार में रह सकते, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या बोला? आप सर्वशक्तिमान नहीं है, इसलिए ना तो आप हमेशा मोक्ष में रह सकते, ना आप हमेशा यहाँ बंधन में रह सकते। यहाँ जब थक जाएंगे तो उधर भागे, ठीक है, और जब वहां थक जाएंगे तो वापस आएंगे। ऐसा चलता रहेगा। बोलिए। मिली हम्म किसी हम्म कैसे आवाज कैसे होगा कि मुझे मुक्ति मिली है या
बताता हूँ। आपने पूछा कि मुक्ति जिसको मिलेगी उसको पता कैसे चलेगा कि मेरी मुक्ति हो गई है या होने वाली है। इसका उत्तर है कि जब हमारे मन में सांसारिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं जीरो हो जाएंगी, खत्म। न धन चाहिए, न सम्मान चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, संसार का सुख एक भी नहीं चाहिए। जब सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं जीरो पे आ जाएंगी तब समझ लीजिए अब आपका मोक्ष हो जाएगा। अगर इच्छा बची है तो अगला जन्म होगा। उस इच्छा को पूरी करने के लिए तो जन्म होता। जितनी इच्छाएं बची हैं उनको पूरा करने के लिए तो भगवान दूसरा जन्म देता है। भाई तेरी इच्छा बची हुई, ले पूरी कर ले, और जन्म देता हूँ, और देता हूँ, और देता हूँ, कर ले पूरी। जब पूरी हो जाए, खत्म हो जाए, तब कह देना कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, तो मैं मोक्ष दे दूंगा। उसको पता चल जाता है अब मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब कोई इच्छा नहीं बची, तो उसको पता चल जाता है मेरा मोक्ष हो जाएगा। पुस्तक आपके हाथ में देखिए, 27वां सूत्र, इसी दूसरे चैप्टर का 27वां सूत्र देखिए, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। इसमें 6ठे नंबर की एक उपलब्धि है। 6 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, देखो लिखा है, उसको पता चल जाता है अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, ये आखिरी है। लिखा है, प्रमाण पक्का है, ठीक है ना। बोलिए। शरीर में रोग हो, हाँ, उसको ठीक करने के लिए, रोग को ठीक करने के लिए आत्मा कुछ नहीं कर सकती, बस खुश रह सकती है। अगर आत्मा खुश रहे, हाँ, दुखी ना हो, अगर आत्मा व्यक्ति ये सोचे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाए, कोई चिंता नहीं, ये तो संसार है, चलता रहता है, जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, कोई बात नहीं, जो आता है वो जाएगा। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, वो चला जाता है, ये दुख आए तो ये भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ऐसे सोचे तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, हाँ जल्दी ठीक होगी, उसकी जो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक होने की जो स्पीड है, हीलिंग पावर है, वो बढ़ जाएगी और जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर इससे उल्टा सोचे, हाय हाय मर गया, क्या हो गया, ये होगा, हे भगवान अब क्या हो, ऐसे वो रोता रहे, दुखी होता रहे, तो वो दुगना टाइम लेगा ठीक होने में, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये आयुर्वेद कहता है रोगी को खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। कब निकलेगा वो तो भगवान के हाथ में। वो जब तक उसको कष्ट सहने की क्षमता है, जब तक आत्मा में इतनी क्षमता है कि शरीर में रोग आ गया, उससे उसको कष्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कष्ट है तो सह लेगा, जब तक सह लेगा तब तक उसमें रहेगा शरीर में। जब कष्ट इतना बढ़ जाएगा उससे सहन नहीं हो रहा तो छोड़ देगा, तब ईश्वर निकाल देगा उसको। जैसे कल और आज भी उदाहरण दिया था कि जब कमरे में धुआं बढ़ जाएगा तब आप वहां टिकेंगे, भाग जाएंगे ना। कमरे में धुआं जब बढ़ जाएगा और आपको घुटन होने लगेगी, सहन नहीं होगा, तो आप कमरा छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। आज अब जैसे ये भी आत्मा की इच्छा थी ना कि अब मैं नहीं रह सकता, घुटन बहुत हो गई, अब वो भागेगा, तो आत्मा की इच्छा होगी भागेगा कि अब मैं नहीं रह सकता, बहुत कष्ट हो गया, तो वो निकलने की कोशिश करेगा और यहाँ गेट तक आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक शरीर मान लो यहाँ हो हार्ट में, तो वो निकल के यहाँ जो स्किन है हमारी बॉर्डर तक आ जाएगा, अंदर घूमने का तो अधिकार है उसका, बस यहाँ से शरीर से बाहर निकलते ही बेहोश हो जाएगा, शरीर से बाहर निकलते ही बेहोश हो जाएगा। अब साधन उसके छूट गए, अब बेहोश हो जाएगा, ईश्वर उसको पकड़ लेगा और फिर ईश्वर ले जाएगा उसको जहाँ अगले जन्म में ले जाना हो। ऐसा होगा, जब कष्ट नहीं सहन होता तो वो शरीर छोड़ देगा, मृत्यु हो जाएगी। ये सारा व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है, आपकी हमारी नहीं है। छाती में, हाँ तो दोनों जगह रहता है,
एक जगह नहीं रहता, शरीर में घूमता रहता है, कई ठिकाने उसके घूमता रहता है, कभी सिर में, कभी आंख में, कभी कंठ में, कभी हृदय में, कभी कहीं घूमता रहता है। ये सब लिखा है ऋषियों ने। हाँ, दोनों बातें, घूमता रहता है जी। अभ्यास करने पर क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जैसे कोई लोग समझ ले भाई रुपया पैसे का नुकसान तो बहुत ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, लेकिन शरीर की तौर पर उसके लिए भी वो ऐसा शरीर और आत्मा को अलग करके मतलब वो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे पैसा गया तो वो सही रहेगा, कोई बात नहीं, पैसा जाने दो, अपनी जान तो सुरक्षित है। पैसे की कीमत कम है, जीवन की कीमत ज्यादा है, तो इसकी तुलना में वो पैसे को छोड़ देगा और दुखी नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये पूछना चाहते हैं कि शरीर भी अगर टूट रहा हो और कोई आत्मा ये सोचेगी तो शरीर टूट रहा, मैं थोड़ी टूट रहा हूँ, मैं तो फिर भी ठीक ठाक। हाँ, ऐसा भी सोचता है। जो तत्वज्ञानी होता है वो ऐसा ही सोचता है। जब शरीर टूटने लगता है, कोई हार्ट अटैक आने लगता है या कोई ऑपरेशन में जाने लगता है, सर्जरी में जाने लगता है, तो उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, ये तो पता नहीं क्या होगा, इसका बचेगा कि नहीं। घर परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं। मान लो बाईपास सर्जरी करानी है तो बड़ा बड़ा ऑपरेशन है, छोटा तो नहीं है। और वो जब जाता है ऑपरेशन थिएटर में तो घर वालों की आंख में आंसू आ जाते हैं, भाई इसका क्या होगा, बचेगा कि नहीं। अगर उसको तत्व ज्ञान है तो वो दुखी नहीं होगा, घबराएगा नहीं, वो कहेगा चिंता क्यों करते हो, मरेगा तो शरीर मरेगा ना, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो आत्मा हूं। उसको तब भी टेंशन नहीं है। पीड़ा हो रही है तब भी वो उसको काफी कुछ सोचेगा कि ये जो पीड़ा हो रही है ना, ये शरीर में हो रही है, जो कट फट रहा है, टुकड़े, शरीर के टुकड़े कट रहे हैं, मेरे कुछ नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूं। इस विचार से उस दुख को वो कम कर लेगा, फीलिंग, उसकी दुख की फीलिंग भी कम हो जाएगी। ये सारी बात 17वें सूत्र के भाष्य में लिखी है। हाँ, इसी पाद में वो जो सूत्र था, दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, इसके व्यास भाष्य में ये बात लिखी है कि जब शरीर में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो क्या होता है, बहुत अच्छा लिखा है। सत्वगुण सुख देता है, तो रजोगुण दुख देता है। तो मान लो पांव में कांटा चुभा, एक व्यक्ति के पांव में कांटा चुभ गया, तो ये जो चुभा ना कांटा, ये रजोगुण प्रधान है, ये दर्द उत्पन्न करता है। जब चुभेगा कांटा तो दर्द होगा, तो ये जो दर्द होगा, ये दर्द की व्याख्या की है, ये दर्द क्या चीज है। तो उसने कहा जब कांटा नहीं चुभाएगा, पांव ठीक था, तब सत्वगुण का प्रभाव था, सत्वगुण सुख देता। अभी आपका शरीर ठीक है, कोई कांटा नहीं चुभाया, अभी कांटा नहीं चुभा, अभी ठीक लग रहा है। ये जो ठीक लग रहा है ना, ये सत्वगुण का प्रभाव। इतनी बात समझ में आई? अभी ठहर, मेरी बात पूरी होने दी, फिर आपको अवसर दूंगा, बाद में पूछिए। अब आप ठीक ठाक बैठे हैं, आपको इंजेक्शन सत्वगुण पर हमला करता है, और सत्वगुण जो सुख दे रहा था वो बंद हो जाता है, उसकी बजाय दुख आना शुरू हो जाता है। रजोगुण का प्रभाव आत्मा पर शुरू हो जाता है। कांटा चुभने से पहले सत्व का प्रभाव पड़ रहा था, तो आत्मा गुड फीलिंग, अच्छा महसूस कर रहा। जब रजोगुण ने, कांटे ने आक्रमण किया तो सत्वगुण पर हमला किया, तो परिणाम क्या हुआ कि सत्वगुण जो सुख दे रहा था वो रुक गया। वास्तविकता तो ये है, कांटा आत्मा में नहीं घुसा है, ये पॉइंट नोट करें, कांटा आत्मा में नहीं घुसा है, वो मटेरियल में घुसा है। उसने सत्व पर हमला किया, सत्वगुण पर, और उसका जो प्रभाव चल रहा था उसको ब्रेक लगाई। तो अगर कोई तत्वज्ञानी व्यक्ति है, वो इस तरह से सोचता है कि सत्वगुण के ऊपर रजोगुण ने अटैक किया, तो मुझे जो सुख मिल रहा था वो रुक गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं तो मेरा भी
चेतन निराकार आत्मा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो इस विचार से उस दुख की अनुभूति को कम कर लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचता है, कांटा मुझ में घुस गया है, आत्मा में घुस गया हो, जैसे घुसा तो है पाँव में, फिर वो पाँव में घुसे हुए कांटे को ऐसा मानता है कि जैसे मेरी आत्मा में घुस गया। वो फिर बहुत तड़पता है, हाय मर गया मर गया मर गया, वो जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, जल्दी बुलाओ, मर गया, वो रोना धोना शुरू कर देता है। तो ये सारी व्याख्या लिखी हो 17वें सूत्र के भाष्य ना। हाँ, वो वही स्थिति बनती है, वो जो चुभन है, जो तड़प है, जो जलन है, जो हमला है, वो है सत्वगुण पर, और आत्मा उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेता। जब वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता, हाय मैं मर गया, बस फिर वो दुखी होता, और जिसको तत्व ज्ञान है वो कहता है मरेगा तो आप शरीर मरेगा, कटेगा तो शरीर कटेगा, मैं थोड़ी कटूंगा, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं अगर मरूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो इतना जानता है उसको डर नहीं लगता, उसकी जलन भी कम हो जाती है। इस विचार से थोड़ा उसको भी ब्रेक लगा सकता है और एक सीमा तक रोक सकता है, पूरी तरह नहीं रोक सकता। अगर तलवार से हाथ काट दें फिर वो नहीं रोक पाएगा, फिर तो उसको दर्द होगा, जलन होगी, परेशानी होगी। तो एक सीमा तक इस विचार से रोका जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर से संबंध है अभी, तो जीवित है, तब तक उसको ये सारे कष्ट आएंगे, भूख प्यास गर्मी ठंडी चोट लगना दर्द होना ये सब होगा, दुनिया वालों से थोड़ा कम होगा, बस इतनी बात जी। हाँ जी, मन जो है उसका ऑफिस मस्तिष्क है, इसके साथ मिलकर दोनों काम करते हैं, मन और मस्तिष्क दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उसका ऑफिस यहीं पर ही है, मस्तिष्क में। आप बोलिए। क्या आत्मा को शरीर पसंद करने का अधिकार है? ना, आपको कर्म करने का अधिकार है, फल चुनने का अधिकार नहीं है। फल भोगने में आप परतंत्र हैं। आत्मा को शरीर चुन, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, हाँ या ना? और फल, ये शरीर चुनना ये फल है आपके कर्मों का। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल का सिलेक्शन में वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो शरीर का चुनाव कर नहीं सकता, उसको अधिकार नहीं है, ईश्वर देगा, वो ईश्वर के अधीन है। इसको कौन सा शरीर देना, वो तो कर्म का फल है ना। फल भोगने में आप परतंत्र है, कर्म में स्वतंत्र है। यदि इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, यदि खराब काम करेंगे तो खराब फल मिलेगा। आप खराब फल चाहते हैं या अच्छा फल चाहते हैं? यदि अच्छा फल चाहते हैं तो कैसा कर्म करना पड़ेगा? कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। इस तरह से यदि सोचे तो फल भी आपकी इच्छा से मिल सकता है। इस तरह से सोचे तो इनडायरेक्टली फल भी आपके अधिकार में, पर डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली तो कर्म आपके अधिकार, कर्म आप कर सकते हैं, और क्योंकि फल जो मिलने वाला है वो कर्म के हिसाब से मिलने वाला, इसलिए कर्म आपके हाथ में, तो फल भी एक तरह से आपके ही हाथ में होगा। एक उदाहरण देता हूँ, एक विद्यार्थी परीक्षा में नंबर लाएगा 100 में से कुछ, 100 नंबर की परीक्षा है, विद्यार्थी कितने नंबर लाएगा? 80%, 85, 90, 95%, कितने परसेंट नंबर लाएगा वो विद्यार्थी के अधिकार में है या परीक्षक के? तो विद्यार्थी के हाथ में ना फल भी उसके हाथ में। इस तरह से जितने अच्छे उत्तर लिखेगा उतना अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कितने नंबर लाने तुम जानो, बढ़िया परीक्षा तो बढ़िया मिलेंगे। तो आपको कौन सा शरीर चाहिए वो आपके हाथ में। आप 40% अच्छे काम करोगे तो पशु पक्षी का मिलेगा, आपने ही तो सेलेक्ट किया। आपने 40 नंबर लाए तो ईश्वर ने वो फल दे दिया। आप 80 नंबर लाओ, विद्वान के घर जन्म मिलेगा मनुष्य का, वो आपके हाथ में कौन से शरीर में जाना। इसका भी हिसाब होता है। हाँ, इसका भी हिसाब होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी का दोनों का फर्क पड़ता है। लेकिन पाप का 2-4 कर्म ही थे, लेकिन
बहुत असरकारक, हाँ, तो फिर वो सारी तुलना करेंगे। पाप की मतलब मात्रा भले ही कम रही, लेकिन उसका नुकसान बहुत अधिक हुआ। संख्या भले ही कम रही पाप की, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक रहा, तो उसका पाप का पलड़ा भारी होगा। भारी हो गया तो फिर सुअर कुत्ते बनेंगे, फिर मनुष्य नहीं बने, फिर पशु पक्षी बनेंगे। कर्म का फल आपके कर्म से होने वाले हानि लाभ पर आधारित है। क्या बोला? कर्म का फल आपके कर्म से जो हानि लाभ हुआ दूसरों को, उस पर आधारित है। यदि आपके कर्म से हानि ज्यादा हुई तो दंड ज्यादा मिलेगा, यदि लाभ अधिक हुआ तो पुण्य ज्यादा मिलेगा, सुख ज्यादा मिलेगा। तो वो उसको प्रभाव को देखा जाएगा कि दूसरों को हानि लाभ क्या हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या और कितना कैसा फल दिया जाए। प्रतिशत भी है उसमें, प्रतिशत भी है और प्रभाव भी है, दोनों बातें। प्रतिशत हो गई क्वांटिटी और ये प्रभाव हो गया क्वालिटी, तो दोनों काउंट होगी। हाँ जी। अविद्या से कोई कर्म हो, उसका पाप पुण्य का भुगता कौन होता है? जैसे कोई व्यक्ति है ऐसे एरिया में पैदा हुआ, हाँ, मांसाहार सामान्य, अब वो सिर्फ जन्म से ही वही देखा, वही कर्म। ठीक है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे जन्म तो ईश्वर ने दिया। क्यों दिया? दुश्मनी थी ईश्वर की, क्यों दिया ऐसे इलाके में? उसके कर्म का फल है। तो क्या करे ईश्वर? क्या उसको मुफ्त में प्रमोशन दे देगा? उसने अच्छे कर्म किए होते तो भारत में देता जन्म, उसने खराब कर्म किए इसलिए अफ्रीका में दिया, जंगलियों में। जाओ अपना दंड भोगो। ईश्वर को क्या दोष? परीक्षक पर आप दोष नहीं लगा सकते कि साहब इसने हमको 32 ही नंबर दिए। अरे जो तुमने लिखा वही तो दिए, तुमने 32 ही लिखे तो वो 32 ही देगा ना। आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है ईश्वर से, वो आपको कंसेशन कर देगा, ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छे काम करते, आपको अच्छी जगह जन्म देता, उसके दोषी आप है जहां भी जन्म दिया। ईश्वर अन्याय नहीं करता। हाँ जी, बोलो, इधर से हाथ उठा रहे। हाँ, तो वो जिस समय अटैक हुआ तो जो दर्द बढ़ गया वो इतना बढ़ गया कि आत्मा उसको सहन नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, इसलिए मर गया, इसलिए छोड़ दिया शरीर। अगर वो दर्द कम मात्रा में होता तो वो सहन लेता और मरता नहीं, जिंदा रहता। फिर डॉक्टर के पास ले जाते और वो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे देता और वो बच जाता। ईश्वर का कोई दोष नहीं। वो तो कह रहा शुद्ध खाओ, अब जहरीला भोजन खाते हैं, आपकी गलती है। वो तो दी थी तो गलती तो आपकी है ना। आप क्यों नकली माल खा रहे हैं, क्यों पोल्यूशन में रह रहे हैं? साफ सुथरा खाओ, अच्छा ऑर्गेनिक खाओ, खेत में रहो, जंगल में रहो, हमारी तरह गुरुकुल में रहो। जंगल सिटी में क्यों पोल्यूशन में बैठे? निकलो यहाँ से बाहर, देखो आपको अच्छी हवा, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, फिर आपकी आयु बढ़ेगी। हर साल बॉडी चेकअप कराओ। हाँ, हर साल चेक कराओ, 40 के बाद तो जरूर कराओ। 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर वर्ष अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद रोग लगने शुरू हो जाते, तो टाइम से आप चेकिंग करा लेंगे तो पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, क्या बीमारी बढ़ रही है, तो आप टाइम पर उसका इलाज कर सकते हैं। और चेक कराते नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, फिर अचानक एक दिन अटैक आता है, फिर खत्म। थोड़ा थोड़ा दर्द होता है तो बोलते हैं गैस है, हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे लापरवाही करते हैं, चेकअप नहीं कराते। बोलिए। नहीं, हंसने की बात नहीं, ठीक है, उनका सवाल सही है। ईश्वर ने जो लीला की, हाँ लीला करना है ब्रह्मा जी ने जी। तो अब ये चक्कर जब आपकी अविद्या खत्म हो जाएगी, भगवान का ये चक्कर खत्म हो जाएगा। वो आपके हाथ में चक्कर चलाना या खत्म करना, भगवान के हाथ में नहीं है। अभी तो बताया ना कितने नंबर लाएंगे, वो आपके हाथ में। अविद्या का नाश करो, आपका चक्कर खत्म, जाओ मुक्ति। बाउंड्री नहीं, वो आपके हाथ में है। आप 2 जन्म में करो या 2 करोड़ जन्म में करो, आपकी मर्जी।
भगवान ने थोड़ी सीमा बनाई है, उसने कोई सीमा नहीं बनाई। वो कहता है तुम 10 अरब जन्म लोगे, मैं 10 अरब भी दूंगा, आपकी इच्छा पर। जब आपकी इच्छा हो जाए मोक्ष में जाने की और संसार में आप थक जाए बस, तो फिर चल देना उस तरफ, तो भगवान मोक्ष दे देगा। ये तो चलने वाला है, आप मेहनत नहीं करोगे तो चलने ही वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। ये योग दर्शन हमको यही सिखा रहा है। जब आप इस दुख को समझ लेंगे, संसार में दुख है, चारों ओर दुख है, हम शरीर में आए इसलिए दुख शुरू हुआ, जब इन बातों को समझ लेंगे तो फिर आप वापस यू टर्न मारेंगे, कहेंगे नहीं हमको अब संसार में नहीं जाना, हमको मोक्ष में जाना, तो यू टर्न मार लेंगे, फिर हम मोक्ष में चले जाएंगे। समझने की देर है, जिसको समझ में आ जाएगा वो चल देगा। हाँ बोलिए। जैसे जीवात्मा अच्छे काम करता है तो उसके मरने के बावजूद भी उसके पुण्य उसके खाते में जमा होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैंने एक पानी की प्याऊ बनाई, ठीक है, अब मैं 15-20 वर्षों में चला गया, ठीक है, संसार छोड़, ठीक है, और जो मेरे हाथ से जो प्याऊ बनाई हुई थी पानी की, उससे 1000 साल तक लोग पानी पीते रहे, ठीक है, तो क्या उसके 1000 साल तक मेरे पुण्य मेरे खाते में जमा होते रहे? हाँ, भले मैं कोई भी जन्म लूं आगे। आपको यहाँ रॉयल्टी नहीं मिलती। लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया, उनको 8 लाख रुपए दे दिए पेमेंट, कि आपने गीत गाया या आपकी पेमेंट। उसके पेमेंट के बाद भी उनके गाने जितने रेडियो स्टेशन पर बजते हैं उसकी रॉयल्टी और मिलती है एक्स्ट्रा। बोलो जी हाँ या ना? जब वहाँ रॉयल्टी मिलती है तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगी? प्याऊ के अंदर वो पानी पिलाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलेगा, जिसने बनाई है वो। उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपका हिस्सा आपको मिलेगा, उसका हिस्सा उसको मिलेगा, आपका हिस्सा उसको नहीं देंगे। ईश्वर बेईमान नहीं है, आपका हिस्सा आपको देगा, उसका उसको देगा, आपका हिस्सा नहीं काटेगा। वो पानी पिलाएगा, उसकी तनख्वाह उसको मिलेगी, उसका पुण्य भी मिलेगा, पर आपके पुण्य में से नहीं काटेगा वो, आपका तो पूरा मिलेगा जितना बनता है। वैसे तो कर्म का फल अनंत हो गया। और क्या, इसीलिए तो कह रहे हैं सोच समझ के काम करो। लोग समझते कहाँ, लोग तो ऐसे ही नशे में चल रहे हैं। जैसे किसी ने बूचड़ खाना खोला तो हाँ। वो तो मरने के बाद वो भी गया, गया। और भी अधोगति, और गड्ढे में गिरेगा, उसने काम ही ऐसा किया। महर्षि दयानंद जी ने सत्याप्रकाश लिखा, उनकी किताब पढ़कर कितने लोगों के जीवन बदल गए, इस सारा पुण्य उनको मिलेगा। मुक्ति से लौट के आएंगे ना, और मिलेगा, ये इसका पुण्य मिलेगा, ये रॉयल्टी है। जो सबसे बड़ा बास्केट सुना था कि इससे बड़ा कोई फल होता है, तो उसमें ये सारा समाज या तो इसका फल मोक्ष में ईश्वर दे देगा, चाहे मुक्ति से लौट कर दे देगा, वो मिलेगा जरूर, फल तो मिलेगा ना। जैसे रॉयल्टी मिल रही है लता जी को, उनकी रॉयल्टी मिल रही है गीत गाने की, जबकि गाया तो एक ही बार है, उसके बाद भी जितनी बार वो रिले होता है तो जनता उसका सुख ले रही है कि नहीं? जब उनके गायन से जनता को सुख मिल रहा है तो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए उनको रॉयल्टी मिलती है। आपकी लिखी किताब से लोगों को सुख मिल रहा है तो आपको उसका हक मिलना चाहिए। और अगर आपने कोई गलत किताब लिखी तो जूते भी उतने ही पड़ेंगे, याद रखना। वर्षों तक, सैकड़ों सालों तक आपको जूते भी पड़ेंगे, डंडे भी खाने पड़ेंगे। आपकी किताब से हजारों लोग बिगड़ गए, उनका जीवन खराब किया आपने, उनको रास्ते से भटका दिया। 1400 साल पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हाँ, बस उनको खतरनाक, पूरी दुनिया अब उसका खतरनाक हो रही है, खतरनाक दंड मिलेगा, ऐसा गलत रास्ता भटका दिया। तो अच्छी किताब लिखो, बहुत पुण्य मिलेगा, खराब किताब लिखो, दंड मिलेगा। मंच पर बैठ के सही बात सिखाओ, बहुत पुण्य मिलेगा, और गलत सिखाया तो उतने दंड भी खाने पड़ेंगे, होगा ना। इसीलिए तो उसको दंड मिलेगा, उसके गलत पढ़ाने से उनको नुकसान हुआ, श्रोताओं को, तो उसका दोषी तो वक्ता है, इसलिए वक्ता को डंडे पड़ेंगे। तुमने गलत सब सिखाया, इसको भटका दिया, दोनों का नुकसान। और इसको ज्यादा दंड मिलेगा वक्ता को, इसने गलत भटकाया। अगर जानबूझ के भटकाया तब तो और 50 गुना दंड मिलेगा। मंच पर बैठना मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक काम है यहाँ बैठना, बहुत जिम्मेदारी का काम। आपके एक इशारे पर कितने लोग मरने को तैयार हो जाएंगे, इसलिए यहाँ बैठ के बोलना बहुत खतरनाक काम है। हमारे गुरु जी कहते थे, सुनिए ध्यान से,
स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे, आर्य समाज के मंच पर बैठकर बिना गलती किए, कोई भी गलती ना करे सिद्धांत की व्यक्ति, बिना गलती किए 1 घंटा प्रवचन देना मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। 1 घंटा ऐसा बोलते थे हमारे गुरु जी, क्योंकि वो भी 54 गलतियों में बहुत एक्सपर्ट थे और वो जानते थे आदमी कहाँ कहाँ गलती करता है सारा दिन। वो भी यही काम करते थे, मैं भी वही करता। जब वो मेरे साथ बात करते थे स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो भी 54 गलती में एक्सपर्ट और मैं भी एक्सपर्ट, तो हम इतनी बढ़िया बात करते थे गलतियों से बच करके। उनको जितना मजा मुझसे बात करने में आता था इतना किसी के साथ भी नहीं आता था, क्योंकि और लोग गलतियां करते थे और मैं गलती नहीं करता था। मैं जानता था कि कहाँ कैसे बोलना, तो मेरे साथ बात करके बहुत खुश होते थे, बहुत आनंद आता था कि ये एक आदमी मिला मुझे जो ढंग से बात करता है। बाकी तो कोई काम करता है, कोई काम नहीं चलता है, कोई काम नहीं चलता है। 100 में से 1/4 कटा, 99.75 इतने नंबर लाए। एक बार नहीं, फर्स्ट में तो मेरे 89.5 था, जो पहली परीक्षा थी सबसे पहले। तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी परीक्षा कैसे लेते, उनका स्टाइल पता नहीं था। तो पहली परीक्षा दी तो 89.5 आया 100 में से। फिर मैं समझ गया कि गुरुजी परीक्षा कैसे लेते, फिर मैंने उस हिसाब से तैयारी शुरू की। पहली परीक्षा में 89.5, दूसरी में 93.5, तीसरी में 98.5, चौथी में 99.5, पांचवी में 99.75। फिर ऐसे चलता गया और 16 परीक्षाओं में से 5 बार मैंने 99.75 मार्क्स लिए, 5 बार। तो इसलिए गुरुजी को मुझसे बात करने में मजा आता, ये आदमी ठीक सही बोलता है, नाप तोल कर। जी 20.25 का आप अंदाजा लगाए कि वो कहाँ आप उड़ रहे थे? बाद में पता चल गया, बाद में पता चल गया, बाद में फिर वो भी सुधार लिया। अब तो 100 में से 100 है, अब 100 में से 100 है। उस समय अनुभव कम था, बुद्धि योग्यता कम थी, तो 0.25 कट गया मेरा नंबर। फिर बाद में फिर मैंने और मेहनत की, फिर ठीक हो गया सारा। तो ये बात यहाँ मंच पे बोलना मजाक नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत समझ के बोलना पड़ता है, बहुत नाप तोल के बोलना पड़ता है। उसके लिए न्याय दर्शन का अभ्यास न्याय दर्शन चाहिए। न्याय दर्शन की 54 गलतियां जो नहीं समझता वो गलती करेगा, 80 साल तक भी गलती करेगा। और ये 54 गलतियां भी सबकी समझ में नहीं आती। इन 54 गलतियों को समझने के लिए सबसे पहली शर्त है आपका मन शुद्ध होना चाहिए। बुद्धि कितनी भी तेज हो, अगर मन शुद्ध नहीं है तो आपको गलती समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली शर्त है मन शुद्ध होना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी, सत्यग्राहिता, ये सबसे पहली शर्त। उसके बाद बुद्धि तेज होनी चाहिए, IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बार बार 50 बार, 20, 30, 50 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, 10-20 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 54 गलती समझ में आएगी। हाँ जी, हो गया ठीक। चलिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई मिल जाए मुझे, अब तक तो मिला नहीं। 54 गलती को समझता हूँ, अभी तक तो नहीं मिला। तो भी देखते हैं आगे, शायद कोई मेहनत करके आ जाए, ऐसा भी कोई आदमी सामने आ जाए, देखते हैं आगे। जी, 54 गलती लिखवा, वो एक किताब लिख दी है मैंने, सत्य की खोज, इस नाम से। पूरी 54 गलतियां विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित, वो उसमें सारी पूरी थीसिस लिख डाली। वो किताब पढ़ लीजिए, 54 गलतियां उसमें लिखी है। ठीक है, मेरा एक प्रश्न, बोलिए। जैसे कि आत्मरक्षा का मच्छर को मार दिया, वो बार बार काट रहा है, ठीक है, ये अशुभ कर्म है या मिश्रित? ये मिश्रित भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, तो कौन सा है? ये शुभ कर्म। शुभ है, ये तो हत्या हो गई। जब आतंकवादी आपके देश में घुसेगा तब आप उसकी हत्या करेंगे या नहीं? मारनी पड़ेगी। वो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है या मिश्रित है? बस, तो फिर मैंने ठीक ही तो कहा है, गलत क्या कहा है? मच्छर आतंकवादी से कम थोड़ी है।
आप उसको 10 बार हटाते हैं, फिर आता, फिर पी करता है, फिर काटता है। वो आतंकवादी से कम थोड़ी है। और आपने वार्निंग भी दी है उसको, भाग जाए यहाँ से, फिर भी नहीं मानता। तो ऐसे ऐसे 2 बार किया। हाँ, तो नहीं भागता, बस तो फिर दंड देना पड़ेगा। जैसे आतंकवादी को दंड देते हैं, उसको आपने शुभ कर्म स्वीकार किया, तो मच्छर को मारा, उसको दंड दिया, ये भी शुभ कर्म। और खाम मारोगे तो अशुभ कर्म। हाँ, मच्छर बिना, हाँ, देखते ही फट मार देते हैं लोग, देखते ही मार देते, जबकि उसने कुछ नहीं कहा, वो अपना जा रहा है बेचारा, तो आपको ऐसे ही देख के मार डाला, तो वो तो अशुभ कर्म है, खाम उसका दंड मिलेगा। क्यों मारा भाई? है? हाँ, तो आएगा ना दुख। मतलब वो मच्छर काट सकता है, उसके काटने की संभावना है। तो न्याय शास्त्र कहता है, न्याय कहता है, ईश्वर का न्याय कहता है, किसी व्यक्ति को अपराध करने की संभावना के आधार पर आप दंड नहीं दे सकते। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या कहा? अपराध करने की संभावना के आधार पर, संभावना तो किसकी नहीं है, सबकी है। तो क्या सबको थप्पड़ मारेंगे? इसकी नहीं है संभावना, सभी की है। ट्रेन में जेब काटने वाला बताओ कौन? कोई बातें भी लिखा है जेब काटे? सबकी संभावना है, कोई भी जेब काट सकता है। तो क्या संभावना के आधार पे आप सबको दंड देंगे? ऐसे थोड़ी चलता। अपराध करने की संभावना आगे आधार पर, अपराध करने की संभावना के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। जब अपराध कर लेगा तब दंड दे सकते। जब तक विद्यार्थी ने गलत उत्तर नहीं लिखा, आप पहले ही नंबर काट लेंगे क्या? आप कहेंगे साहब इसकी संभावना, ये गलत उत्तर लिख सकता है, तो केवल संभावना के आधार पर थोड़ी नंबर काट लेंगे। जब गलत लिखेगा तब कटेंगे ना। हाँ जी, हाँ, ठीक है, पुलिस वाला उसको पकड़ेगा भी नहीं, मारेगा, ठीक है, उसको दंड नहीं देगा। जब वो किसी को मार देगा उसके बाद ही पुलिस वाला उसको ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कानून में कुछ फर्क भी है। ईश्वर के कानून में और हमारे कानून में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। ईश्वर का ये कानून है, जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक दंड नहीं देगा, भले ही आपकी संभावना भी हो। पर भारत सरकार का ये, किसी भी देश की सरकार का ये कानून नहीं है। वो संभावना के आधार पर भी उसको पकड़ लेती है। जिस इलाके में चीफ मिनिस्टर का प्रवचन होगा, उस इलाके के सारे चोर बदमाशों को पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है बिना अपराध में। आप यहाँ कोई श्रोताओं में वकील बैठा है? कोई वकील साहब आप बताओ, चोर डाकुओं को पुलिस वाले पकड़ के अंदर कर देते बिना अपराध के। उनको संभावना है कि ये उस प्रोग्राम में कुछ खलल करेंगे, कुछ बाधा करेंगे, इसलिए वो बिना अपराध के पकड़ के डाल देते हैं। तो ये सरकार को इतना अधिकार है, वो पहले ही पकड़ लेती है, संभावना के आधार पर भी बस पकड़ लेती है, बंद कर देती है। फिर जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर छोड़ देंगे। वो प्रिकॉशन है, यहाँ प्रिकॉशन के तौर पे पकड़ लेते हैं, पर ईश्वर का ऐसा नहीं है। वो प्रिकॉशन के तौर पे पकड़ता नहीं है, बस सूचना देता है कि ये गलत काम है, मत करो, बस उसकी सीमा खत्म। आगे आपकी मर्जी, आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। आप कर लो चोरी, डकैती कर लो, बकवास कर लो, गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा नहीं। जब आप कर लेंगे तब छोड़ेगा नहीं, माफी मुफी कुछ नहीं, फिर नहीं छोड़ेगा, फिर तो पूरा दंड देगा। हाँ बोलिए। नहीं मिलेगा, उसकी ड्यूटी यही है, देश की रक्षा करो। संभावना के आधार पर उसको किसने कहा था ये आतंकवादी है? अगर वो आतंकवादी सिद्ध था, प्रमाण से सिद्ध था कि ये आतंकवादी, फिर तो उसको मारना है। चाहे वो हमला करे चाहे ना करे, फिर तो उसको मारना है, उसका तो आदेश मिल गया। तो थोड़ा फर्क है। मैं इसीलिए कह रहा था, सच्चाई को समझने के लिए सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए। इन उदाहरणों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। एक जगह ईश्वर का कानून है, एक जगह सरकार का कानून है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो उसको एकांत में बैठ के चिंतन करें। तो जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होगा तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मफल की व्यवस्था है। तो हमें बहुत सोच समझ के सावधानी से काम करने होंगे। जब तक आपका विचार आपके मन में है वो आपका है, उसका हानि लाभ सिर्फ आप तक सीमित है।
जब तक आपने बात बोली नहीं, दूसरे को कुछ कहा नहीं, तब तक वो आप तक सीमित है, तो उसका हानि लाभ बस आप तक है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं तो अब उसका प्रभाव दूसरे पर जाएगा। यदि सही बोला तो पुण्य मिलेगा, और गलत बोला तो दंड मिलेगा। इसलिए बोलते समय सावधान। तो गौतम मुनि ने इसीलिए 54 गलतियां बताई, सावधानी से बोलो, गलती मत करो। और जैसे ही शरीर से आकर व्यवहार करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। इसलिए वाणी के कर्म और शरीर के कर्म, इन दो में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका फिर दूसरों को भी प्रभाव पड़ने लगता है। और जो विचार है हमारे मानसिक, उसका प्रभाव केवल हम तक ही है। इसलिए व्यवहार में हमको सावधान रहना पड़ता है, वरना दंड मिलेगा। तो कोई भी कर्म को आप इतना हल्का ना समझें कि जो भी बोल दिया क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बात का फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे, आपकी आदत खराब हो जाएगी। धीरे धीरे आप बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। इसलिए छोटी गलती को भी कभी छोटा मत समझिए। गलती तो गलती है, छोटी है, उसको अभी उखाड़ो, अभी खत्म करो, वरना वो बढ़ जाएगी। बीमारी थोड़ी हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसका जल्दी इलाज करो, वरना वो बढ़ता जाएगा। रोग, दोष और ये अग्नि, ये ऐसी चीज है, ये थोड़ी सी शुरू हो तो वहीं उसको ब्लॉक करना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ जाएगी। थोड़ी सी आग लगी, आपने कहा ठीक है बुझ जाएगी, वो पीछे बढ़ जाएगी, कोई भरोसा नहीं उसका। आग तो बढ़, उसको और मटेरियल मिल जाता है, वो बढ़ती जाती है, फिर इतनी बढ़ जाती है कंट्रोल में नहीं आती। इसलिए अग्नि को कभी छोटा ना समझे, रोग को कभी छोटा ना समझे, और दोष को कभी छोटा ना समझे। ऐसा नीति शास्त्रों में लिखा है। इन तीन को कभी छोटा मत समझो, तत्काल इसका इलाज करो। ऋण, शत्रु और रोग, हाँ, ऐसे और बहुत से बन सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ऋण भी ठीक है, उसको छोटा मत समझो। हाँ जी, स्वामी जी, जानवरों को जो ईश्वर स्वाभाविक गुण या ज्ञान दे देता है, वो अपने आप पानी में तैरने लगते हैं, तो ऐसा हम लोगों को क्यों नहीं देते? इसलिए कि आपको बुद्धि दी है, उनको इतनी बुद्धि नहीं दी। इसलिए आपको वो ज्ञान नहीं देता। आपके ऊपर सारा जिम्मा है कि आपको मैं बुद्धि दे रहा हूँ, आप जितना मर्जी बढ़ाओ। उनको सीमा बांध रखी है, सीमा बांध रखी है। बस तुमको ऐसे ही खाना पीना, भागना दौड़ना, खाना पीना, मरना, जीना, बस इतना ही करना। उनकी लिमिट है, इसलिए उनको थोड़ा सिखा के छोड़ दिया। पर आपकी बहुत लंबी फील्ड है काम करने की, इसलिए आपको बुद्धि दे दी। और जब बुद्धि दे दी, माता पिता दे दिए, टीचर दे दिए, अब आप जाओ, जितनी मेहनत करोगे उतनी उन्नति करो। ऐसा। हाँ जी, पाठ को चलाएं आगे, बहुत हो गई शंका समाधान। चलिए आगे चलते। तो संयोग समझ में आ गया। संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये संयोग ही उस दुख का कारण है। जब आत्मा शरीर में बैठ जाएगा, बस दुख आने शुरू हो जाएंगे। तो ये संयोग क्यों हुआ? एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ये संयोग क्यों हुआ आत्मा और शरीर का? उसका उत्तर अगले सूत्र में, 24वां देखिए सूत्र। बोलिए, तस्य हेतु अविद्या। आगे ना घूम फिर के अविद्या पर। बस ये अंतिम शत्रु है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अविद्या। तस्य हेतु अविद्या। क्यों आए शरीर में, क्यों बैठ गए यहाँ शरीर में? इसका कारण अविद्या है। क्या अविद्या है? ये अविद्या है, आप समझते हैं संसार में बहुत सुख है, यही तो अविद्या है। जब आप यह सुख मानते हैं और सुख भोगना चाहते हैं, तो इस संसार के सुख को भोगने के लिए शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? क्या बिना शरीर के संसार का सुख भोग लेंगे? जब आपको अविद्या है, आपको संसार में बहुत सुख दिख रहा है, तो फिर सुख भोगने के लिए ईश्वर का दर लो शरीर। आपने खुद ही तो शरीर मंगवाया, खुद ही तो निमंत्रण दिया, लाओ लाओ शरीर दो, मुझे सुख भोगना, ईश्वर का दर लो। तुम कहते लाओ, ईश्वर का दर लो, मेरे पास कोई कमी है, खूब भंडारे हैं मेरे पास, लो, फिर दुख भोगो। तो ये है अविद्या। तस्य हेतु अविद्या। उस संयोग का कारण अविद्या है। जब तक अविद्या बनी रहेगी, क्या कहा, तब तक संयोग होता रहेगा, मतलब जन्म होता रहेगा। संयोग का मतलब जन्म। तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक जन्म होगा।
आप पूछ रहे थे कि मुक्ति होगी कैसे पता चलेगा? अपनी अविद्या को देखो, आपकी अविद्या घट रही है तो समझो हम ठीक चल रहे, मोक्ष की तरफ चल रहे। अगर अविद्या बढ़ रही है तो समझो बंधन की तरफ जा रहे हैं, अभी और लंबा चलेगा, कई जन्म और दंड भोगने पड़ेंगे। उस अविद्या को मैंने इच्छा के नाम से सरल कर दिया। मैंने इच्छा बोल दिया, वो आपको जल्दी समझ में आ गया। शास्त्र का शब्द है अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक आपका जन्म होगा। अविद्या यही तो है कि आपको बड़ा सुख दिख रहा है, इस सुख के पीछे कितना भारी दुख छिपा है वो दिखता नहीं, बस यही तो अविद्या है। इसलिए व्यक्ति का जन्म होता रहेगा। और जब अविद्या हट जाएगी, समझ में आ जाएगा संसार में झंझट है, बहुत दुख है, एक सुख मिलता है 4 दुख मिलते हैं। ये तो योग दर्शन की भाषा में। और सांख्य दर्शन की भाषा में यदि जन्म ले लिया तो 3 दुख नहीं छोड़ेंगे, कम या अधिक कुछ ना कुछ 3 दुख भोगने पड़ेंगे। अपनी गलती से होने वाला दुख, दूसरों की गलती से होने वाला दुख, और प्राकृतिक दुर्घटनाओं से होने वाला, 3 तरह का दुख भोगना पड़ेगा। जो जन्म लेगा वो इससे बच नहीं सकता। स्वयं से भी तो गलतियां होती है ना, हम कोई सर्वज्ञ थोड़े नहीं। छोटी बड़ी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, कहीं अनजाने में होती हैं और कहीं लोग जानबूझ के भी करते हैं। तो अपने से गलतियां होंगी, उसके दुख भोगने पड़ेंगे यदि जन्म ले लिया। फिर दूसरे लोग बहुत हैं सारे, पड़ोसी वड़ोसी, गाली देने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, परेशान करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, धोखा देने वाले, पैसा उधार लेके खा जाने वाले बहुत लोग बैठे। वो आपको दुख देंगे, तंग करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको तंग करेंगे। आपने 4 पैसे कमा लिए, देखना कई रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, जो नहीं थे वो भी आ जाएंगे। साहब मैं आपकी चाची की बुआ की मौसी का बेटा हूँ, तो लंबे लंबे रिश्ते निकाल के आ जाएंगे, ये थोड़ा हमको भी दे दो, आपने बहुत पैसे कमा लिए। तो पैसे कमा लिए तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, पैसा लाओ, और आप देंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा, और नहीं देंगे तो गालियां पड़ेंगी। देखो साहब उनके पास बहुत पैसे फिर भी मदद नहीं करते। दोनों तरफ खाई है, इधर कुआं इधर खाई। तब धीरे धीरे समझ में आएगा यहाँ तो बहुत झंझट है। पैसे ना कमाओ तो दुखी, और पैसे ज्यादा कमाओ तो दुखी। बहुत खींचतान के इतना ही तार निकलेगा, 2 ही रुपए कमाओ, अपने खाओ तो मजा करो, ना ज्यादा कमाओ ना टेंशन मोल लो। ये तो टाइम पास रास्ता है जैसे तैसे निकलने का, पर यहाँ पूरी शांति तो नहीं है। आप कुछ भी कर लो, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, गालियां देंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। एक भर्तृहरि महाराज ने श्लोक लिखा था, मौनान मूका। जब व्यक्ति कहता मैं मौन रहूंगा, साधना करूं, तो लोग कहते हैं गूंगा है। आप देखो, आप तो साधना करने के लिए जा रहे हैं, 1 साल के लिए मौन बोलते नहीं, साधना कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लोग कहेंगे गूंगा है। और अगर उनके इस आरोप से बचने के लिए आपने बोलना शुरू किया तो कहेंगे बड़ बोला है, बोलना शुरू किया तो बड़ बोला कहेंगे, और मौन रहेंगे तो गूंगा कहेंगे। आप कुछ भी कर लो, लोग तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएंगे। अरे भगवान को नहीं छोड़ते, आप कौन से खेत की बोलेंगे? आपको कौन छोड़ देगा? भगवान को नहीं छोड़ते। लोग भगवान को गाली देते हैं या नहीं? रोज देते, खूब गालियां देते। तो जब उसको नहीं छोड़ते तो आपको कौन छोड़ेगा? आपको तो कितनी गालियां पड़ेंगी। इसलिए चारों ओर झंझट है। जब ये समझ में आ जाएगा तब अविद्या दूर हो जाएगी, तब आपको सच्चाई समझ में आएगी ये दुनिया कैसी है। लोग कहते हैं ये संसार, नाम संसार, सार कुछ नहीं है, ये असार है। नाम संसार है और है असार, सार कुछ नहीं है। सार इतना ही है, चारों तरफ टेंशन है, ये संसार। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जब ये अविद्या हट जाएगी कि संसार में बड़ा सुख हो, बस तब आपका जन्म बंद हो जाएगा, फिर आप मोक्ष में जाएंगे। तो इस जन्म लेने का कारण अविद्या है। बोलिए कोई शंका हो तो? यहाँ तक ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चले, अगला सूत्र देखिए। तस्य हेतु अविद्या, 24वां सूत्र हो गया।
कि उस जन्म लेने का कारण अविद्या है। फिर एक विद्यार्थी ने पूछा, अच्छा जब ये अविद्या हट जाएगी तो क्या होगा? बोले अविद्या हट जाएगी तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म बंद हो जाएगा, बस यही तो मोक्ष। अब मोक्ष का स्वरूप बताएं। सूत्र 25वां देखिए। 25वें सूत्र में बता रहे हैं मोक्ष क्या चीज है। बोलिए, तद अभावात् संयोग अभावो हानम तत्पुरुषेः कैवल्यम। कैवल्य का अर्थ है मोक्ष। ये है मोक्ष। तो मोक्ष में बता रहे हैं तद अभावात्। तद वह कौन? जो पिछले सूत्र में था। पिछले सूत्र में थी अविद्या, 24वें सूत्र में अविद्या। तो तत् का अर्थ है अविद्या। अभावात्, अविद्या का अभाव हो जाने से, अविद्या नष्ट हो जाने से, अविद्या खत्म हो जाने से संयोग अभाव, जन्म भी बंद हो जाएगा। अविद्या हट जाएगी, जन्म बंद हो जाएगा। क्योंकि जन्म का कारण अविद्या ही तो था, और कारण हट गया तो कार्य भी हट जाएगा। कारण अभावात् कार्य अभाव। हाँ जी, ठीक है। तद अभावात्, अविद्या के हट जाने से संयोग अभाव, वो आत्मा और शरीर का जो संयोग हो रहा था, जो जन्म नाम से जो संयोग हो रहा था, वो जन्म खत्म हो जाएगा। फिर अगला जन्म नहीं होगा। अविद्या खत्म हो जाएगी, अगला जन्म नहीं होगा। इसी का नाम है हानम। हानम को संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो हा धातु का अर्थ है त्याग। वो हा त्याग, इसका अर्थ है छूट जाना। तो हानम का अर्थ है दुख छूट जाने की स्थिति। दोहराइए, दुख छूट जाने की स्थिति। ये हानम शब्द का शब्दार्थ है। सीधा सीधा इस शब्द का अर्थ है दुख छूट जाने की स्थिति। जब जन्म ही बंद हो गया तो दुख छूटने की यही तो स्थिति है। यही स्थिति है। जब दुख खत्म होगा 100%, फिर दुख नहीं आएगा। और इसी का नाम मोक्ष है। दुख छूटने का नाम तो मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या है? छूटना। मुक्ति, मोक्ष, छूटना, दुख से छूटना, यही तो मुक्ति है। और उसको आगे तद दृश्य कैवल्यम। तद हान, वो जो हान है, वो हान क्या है? दृश्य कैवल्यम, दृषि शक्ति का कैवल्य है। दृषि शक्ति अभी पढ़ा था 20वें सूत्र में। 20वां सूत्र देखिए, कौन था दृषि? दृष्टा। जो दृष्टा है वही तो दृषि मात्र है, वही तो चेतन है। तो दृश्य है जो चेतन शक्ति है, जीवात्मा, उस जीवात्मा का कैवल्यम मोक्ष है। कैवल्यम का शब्दार्थ सुनिए। केवलस्य भावः कैवल्यम। केवल माने ओनली, अकेला। हाँ, अकेला हो गया भाई। केवल 3 लोग आ सकते हैं। लिफ्ट में जगह कम है, सिर्फ 3 आदमी आ सकते हैं, चौथा नहीं आ सकते, जगह नहीं है। तो वहां 3 सिर्फ कहते हैं ना, केवल 3। तो केवल 3 का मतलब केवल 3, चौथा नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं केवलस्य भावः कैवल्यम। केवल आत्मा अकेला हो जाएगा। आत्मा तो एक ही है ना। मैं आत्मा एक हूं। क्यों जी, आपकी संख्या 1 है या 5? एक संख्या हर व्यक्ति की स्वाभाविक होती है। हर वस्तु की स्वभाव से एक संख्या होती है। तो जब एक आत्मा केवल हो जाएगा तो एक अकेला हो जाएगा। तो अब तक क्या था? अब तक 3 शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था। अब वो 3 शरीरों से कट के अलग हो जाएगा। तीनों से कनेक्शन कट जाएगा और आत्मा अकेला हो गया। ये मोक्ष। अर्थात 3 शरीरों से भी अलग हो जाएगा और सारे दुखों से भी अलग हो जाएगा। इसका नाम मोक्ष। कब होगा? जब अविद्या हटेगी। अब देखिए, अपनी अपनी अविद्या अपने अंदर ढूंढिए। आपके अंदर कितनी अविद्या बाकी बची हुई है? जितनी बची है उतनी खत्म करनी है। अब कितनी है उसको देखिए और खत्म करने की स्पीड देखिए आपकी। उस हिसाब से पता चल जाएगा आपका मोक्ष कितनी दूरी पर है। जितनी अविद्या और जितनी स्पीड से चल रहे हैं उतना टाइम लगेगा। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी स्पीड पकड़ेंगे, उतना टाइम लगेगा मोक्ष में। वो अपना अपना हर आदमी जान सकता है।
अगर आपके मन में संसार का सुख भोगने की इच्छाएं बढ़ रही हैं तो समझ लीजिए आप मोक्ष से दूर जा रहे हैं। अगर इच्छाएं बढ़ रही हैं तो मतलब अविद्या बढ़ रही है। अविद्या बढ़ रही है तो आप दूर जा रहे हैं। और अगर इच्छाएं घट रही हैं तो अविद्या घट रही है तो आप मोक्ष के नजदीक जा रहे हैं, मोक्ष के निकट जा रहे हैं। इससे हर आदमी अपना परीक्षण कर सकता है कि मोक्ष उससे कितनी दूर है, सबको पता चल जाएगा। अविद्या वालों को ऐसा नहीं लगता है कि वो डबल मार खाएगा जिसको पता ही नहीं चल रहा है। जो नशे में है जिसको पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ तो वो तो डबल मार खाएगा। इसलिए होश में रहना चाहिए, अभिमान में नहीं आना चाहिए। जब कोई अच्छा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति बताए, इस लाइन का एक्सपर्ट व्यक्ति बताए कि आपकी अविद्या बढ़ रही है तो उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये मेरे फायदे की बात कह रहा है, मुझे सावधान कर रहा है और मैं इससे झगड़ा कर रहा हूँ, मूर्खता। तो जो व्यक्ति अविद्या में होता है, आपने ठीक बताया कि वो प्रायः उस समय स्वीकार नहीं करता कि मैं अविद्या में हूं, तो उसका तो और लंबा काम बढ़ जाएगा और लंबा हो जाएगा। वो स्वीकार ही नहीं कर रहा, दूर क्या करेगा? जो व्यक्ति अपनी गलती को गलती ही नहीं मानता वो ठीक क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है वो तभी तो ठीक करेगा जब पहले उसको समझ में आए और वो स्वीकार करे कि हाँ साहब मैं गलत हूँ, तब तो थोड़ी मेहनत करेगा, तब तो उसकी गलती छूट सकती है। जो गलती को गलती ही नहीं मान रहा वो तो बस गया, उसका सुधारा बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है विद्या ददाति विनय। जब व्यक्ति विद्या पढ़ता है तो उसमें विनम्रता आनी चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। पर होता इससे उल्टा ही। जब व्यक्ति विद्या पढ़ लेता है, 4 अक्षर सीख लेता है तो उसको अभिमान आ जाता है। वो कहता है मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ, ये क्या जानता है, ये मेरे सामने क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। जनता को तो छोड़ो, अपने गुरु को भी बेवकूफ समझता है। ऐसे भी लोग हैं धरती पे जो अपने पढ़ाने वाले गुरु को भी बेवकूफ समझता है। इतना अभिमान आता है व्यक्ति तो उसका तो क्या होगा बताओ? बहुत मुश्किल है, उसका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए विद्या पढ़ के विनम्रता आनी चाहिए, सभ्यता आनी चाहिए। जब व्यक्ति में सभ्यता, नम्रता होती है तो बुद्धि ठीक चलती है। और जब अभिमान आता है तो बुद्धि खत्म। और जब बुद्धि खत्म हो जाती है तो अपने गुरु को भी कुछ नहीं समझता, उसी से टक्कर लेने लगता है, उसी को मूर्ख बताता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि विद्या पढ़कर अभिमान नहीं करना, नम्रता से चलना है। और कोई आपसे बड़ा हो, सीनियर हो, विद्वान हो, वो आपको बताए कि यहाँ आपकी भूल हो रही है तो चुपचाप सुनो, उस पर विचार करो कि हाँ भाई हो सकता है भूल हो रही है, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। उसकी बात को सुनिए, उस पर विचार कीजिए। यदि वो आपकी गलती ठीक बताई उसने और आपको पता चल गई कि हाँ ये मुझसे गलती हो रही, तो उस गलती को छोड़ दो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर गलती नहीं है, मान लो भूल चूक से उसने कुछ गलत कह दिया, झूठा आरोप लगा दिया, तो फिर तब भी कोई टेंशन नहीं है। जब गलती तो है ही नहीं, फिर दुखी क्यों है? कभी भी कोई भी आरोप लगाए तो आपको दुखी नहीं होना है। यदि वो सही आरोप लगाता है तो स्वीकार करो और दूर करो, दुखी क्यों होना? यदि झूठा आरोप लगाता है तो वैसे ही चिंता नहीं है, जब गलती तो है ही नहीं, फिर दुखी क्यों हो रहे? दुखी नहीं होना किसी भी कीमत पर। यह है योग के हिसाब से जीना, योग विद्या के अनुसार इस तरह से जीवन जीना चाहिए, दुखी नहीं होना। आरोप सब पर लगते, भगवान को नहीं छोड़ते, आपको कौन छोड़ेगा? बोलिए। सही गलती बताने के बावजूद भी अगर वो आपके न माने, हाँ, वो नहीं मानेगा। रावण से बताई थी गलती, उसने मानी। दुर्योधन को बताई थी गलती, उसने मानी। फिर देखा कि क्या हाल हुआ उसका ये हाल होगा जो रावण का हुआ उसका। सही गलती बताने पर भी जो स्वीकार नहीं करता, उसका सुधार नहीं करता, उसका वही परिणाम होगा जो रावण का हुआ था, जो दुर्योधन का हुआ था, जो कंस का हुआ था, उसका वही हाल होगा। ठीक है, और बोलिए। हाँ बोलिए।
रखा हुआ है तो वो हाथ में तो लगती है, लेकिन फिर भी अगर उसको हमने पकड़ के नहीं रखा तो फिर वो वापस छूट सकती है। बिल्कुल नीचे गिरने की उसकी संभावना। बिल्कुल तो समाधि का कौन सा स्तर है जिसमें फिर ये संभावना है खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी ये वो स्तर है कि जब व्यक्ति समाधि पकड़ ले, ईश्वर की अनुभूति कर ले और रोज उसका अभ्यास करता है। अभ्यास रोज करना है। अगर अभ्यास करते रहेंगे तो वो चीज नहीं छूटेगी, और अगर अभ्यास छोड़ दिया तो हाथ में आई चीज भी छूट जाएगी और व्यक्ति का स्तर नीचे आ जाएगा, फिर वो डाउन हो जाएगा और फिर उसके आचरण में वो बात दिख जाएगी कि अब तो इसका लक्ष्य बदल गया। पहले तो ये ठीक चल रहा था, अध्यात्म, योग, वैराग्य और मोक्ष की तरफ चल रहा था, अब तो इसके लक्षण बदल गए। अब तो ये पैसे के पीछे पड़ गया, अब तो ये नाम कमाने के चक्कर में अब कहता मैं टीवी स्टार बनूंगा। समझ लो गया। लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना यदि वापस उसमें दिखने लग गई तो समझो वो गया, नीचे गया। विक्षिप्त वाली स्थिति में भी उसको अभी निरंतर बहुत मेहनत करनी पकड़ के रखना। हाँ, विक्षिप्त तो बहुत छोटी अवस्था है, उसके ऊपर एकाग्र है, वो है समाधि, और उससे ऊपर निरुद्ध अवस्था है, वो असंप्रज्ञान। इन दो का अचीवमेंट है, इन दो स्थितियों में अचीवमेंट है, उपलब्धि है, विशेष उपलब्धि, जब समाधि प्राप्त हो जाए। जब तक समाधि प्राप्त नहीं हुई तब तक तो विक्षिप्त अवस्था, वो तो ठीक है, वो तो बनेगी टूटेगी, वो कोई खास चीज नहीं है, वो कोई विशेष नहीं, ठीक है ना। तो जब समाधि प्राप्त होगी वहां से विशेष उपलब्धि माननी चाहिए, संप्रज्ञान असंप्रज्ञान, तब विशेष उपलब्धि माननी चाहिए, और उसके लिए बहुत ताकत लगेगी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इतना वैराग्य पूरा 100% लाना पड़ेगा, तब जाके समाधि शुरू होगी। तो लंबा काम है, कोई बात नहीं, करना तो है, और क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब चक्की तो बहुत दिन पीस ली, अब कुछ ये भी कर ले। सारे धंधे कर लिए, पीछे कोई कितने लाखों जन्म तो हो गए, हमें पता नहीं, हम भूल जाते हैं। कितने हजारों लाखों जन्म हो गए, क्यों प्रफुल्ल हो ही गए होंगे, ऐसी कल्पना कर सकते हैं, हो ही गए होंगे, हमें पता नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो इतने लाखों जन्म में और क्या किया, कभी डॉक्टर बने, कभी इंजीनियर बने, कभी पायलट बने, कभी वकील बने, कभी साइंटिस्ट बने, कभी जेल में चक्की भी पीसी, और कभी सुअर भी बने होंगे, गधे भी बने होंगे। हमेशा थोड़ी अच्छे काम करते हैं। जो मनुष्य है वो ये सोचता मैं तो हमेशा मनुष्य ही बनता रहा हूं, अब तक भूतकाल में सुअर थोड़ी बना था, वो ऐसा समझता है। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, सब आत्माएं एक जैसी है, हाँ या ना। तो ये जो आत्माएं सुअर गधे में घूम रही है, ये कोई स्पेशल थोड़ी है, हमारी जैसी तो है। तो वो जा सकती है सुअर गधे में, तो हम क्यों नहीं जा सकते, भोगना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कई बार जा चुके, मोक्ष में भी जा चुके, और जितने भी प्राणी है सब बन चुके, मगर मछली बन चुके, व्हेल मछली भी बन चुके, सब बन चुके। जितने प्राणी है सब में चक्कर काट चुके हैं। क्या प्रमाण, सुनिए, समय की कोई सीमा नहीं है, ये प्रमाण। इसमें नहीं, अनादिकाल से, आगे समझिए, अनादिकाल से हम हैं, कोई टाइम की लिमिट थोड़ी है। इस सृष्टि में भी 2 अरब साल हो गए, हो ही गया। इसमें भी कितने ही घूमे होंगे पता नहीं हमें, और पीछे तो अनंत सृष्टियां हो चुकी है, कोई संख्या तो है ही नहीं। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गए ही होंगे, और आगे भी अनंत है, आगे भी जा सकते हैं। आप ये मत समझना कि इस बार बुद्धि ठीक चल रही है तो आगे भी सुधरी रहेगी, आगे फिर बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है, जैसे रावण की बिगड़ी। रावण भी तो पढ़ा लिखा था, दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, वो भी पढ़ा लिखा था, उसकी बिगड़ गई कि नहीं। जब उनकी बिगड़ सकती है तो और भी किसी की बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान। परोपकार की कैटेगरी में क्या क्या है? परोपकार,
परोपकार की कैटेगरी में आता है जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, मुझे छोड़कर दूसरे के लिए, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य भी क्यों ना हो, वो भी दूसरा है, मुझसे अलग है। तो जब मैं किसी प्राणी के लिए, किसी आत्मा के लिए काम करता हूँ जो मुझसे अलग है, तो पर माने दूसरा, उसका मैं उपकार कर रहा हूँ, उसको लाभ पहुंचा रहा हूँ, उसका फायदा कर रहा हूँ, ये परोपकार। अब वो जितना मेरा क्लोज है उसके लिए मैं कुछ करता हूँ तो उतना मुझे कम पुण्य मिलता है। क्या बोला? जितना मेरा क्लोज रिलेशन में है उतना ही पुण्य कम मिलता है। उसके लिए तो मैं राग के कारण करता हूँ, मुझे आसक्ति है, उसमें अटैचमेंट है, इसलिए वो तो करता ही हूँ मैं, तो उसका मूल्य फिर थोड़ा कम हो जाता है। जिससे मेरा राग है उसके लिए यदि काम करता हूँ तो उसका मूल्य कम हो जाता है। मूल्य कम होने से पुण्य भी कम हो जाता है। और जितना दूर दूर होता जाता है मैं उसके लिए करता हूँ तो पुण्य बढ़ता जाता है। पुण्य घटने बढ़ने का एक रीजन। दूसरा, यदि मेरे कर्म से दूसरे को सुख बहुत अधिक मिलता है तो पुण्य भी उतना अधिक मिलता है। यदि दूसरे को सुख कम मिलता है तो मेरा पुण्य भी कम मिलता है। वहां पर क्वांटिटी की बात आती है कि कितना सुख मेरे कर्म से दूसरे को मिला। अगर अधिक मिला तो पुण्य अधिक, कम मिला तो कम। ऐसे ही पाप में भी है। मेरे कर्म से अगर किसी को दुख मिला, ज्यादा दुख मिला तो दंड भी ज्यादा, और कम दुख मिला तो दंड भी कम, पाप भी कम। तो इस तरह से ये पुण्य पाप का हिसाब किताब है। परोपकार का अर्थ वही है जब मैं दूसरे का भला करता हूं, वो दूसरा मुझसे अलग होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, हो गया पूरा। एक सूत्र और कर दें, 26वां। चलिए पढ़िए। हाँ बोलिए माता जी। आप पूछ रहे हैं कि भोग योनि में चले गए, अब किस कर्म से वापस लौटेंगे मनुष्य योनि में, ये पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो इसका नियम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है। जब कोई मनुष्य पूरे जीवन में 50% से अधिक बुरे कर्म करता है, क्या बोला? अधिक बुरे कर्म करता है 50 से अधिक, तो फिर पशु पक्षी योनियों में जाएगा, नीचे जाके अपना दंड भोगेगा। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, किसी व्यक्ति ने 60% पाप किए पूरी लाइफ और पुण्य किए 40। पाप कितने? 60। पुण्य कितने? पाप अधिक हुए। अब दोनों की तुलना करें, 60 और 40, तो पुण्य पाप कितने प्रतिशत अधिक हुए? 20%। तो वहां लिखा है कि जितना अधिक पाप है उसका दंड नीचे कुत्ते गधे पशु पक्षी योनियों में भोग लेगा। तो 60 में से 20 का दंड तो भोग लिया पशु पक्षी में, वृक्ष वनस्पति कीड़े मकोड़े में। अब 40-40 बराबर हो गया, इक्वल हो गया ना। तो वो जो 40 पुण्य किए थे मनुष्य बनकर, जो 40 पुण्य किए थे, जिस जन्म में 60 पाप किए थे उसी जन्म में 40 पुण्य भी किए थे। उन 40 पुण्यों के आधार पर वापस लौट के मनुष्य बनेगा। पशु बनकर नए पुण्य नहीं कमाएगा, वहां कोई नए पुण्य नहीं कमाने उसको। वहां तो कोई कर्म योनि है ही नहीं खास, बहुत थोड़े 2-4% ही मिलता है पाप पुण्य जो भी। वहां कर्म योनि नहीं है, वहां तो भोग प्रधान योनि है। 2-4-5% वहां कर्म की छूट है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जो मनुष्य बनकर ही उसने 40% पुण्य कमाए थे, उसके आधार पर लौट के वापस मनुष्य बनेगा। तो उसका नियम लिखा है, जब पाप पुण्य तुल्य होते हैं, बराबर इक्वल, तो उसको सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है। चाहे वो मनुष्य से डायरेक्ट मनुष्य बन जाए, चाहे कीड़े मकोड़े से लौट कर फिर मनुष्य बने। जब भी उसके पाप पुण्य इक्वल हो जाएंगे तो लौट के वो सामान्य मनुष्य के यहाँ जाएगा। सामान्य मनुष्य मतलब 4th क्लास फैमिली, मजदूर चपरासी पटे वाला, ऐसे घर में उसको जन्म मिलेगा। इस तरह से वापस आएगा। आजकल मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। पिछले 40-50 साल में मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई, डबल हो गई। पहले 3-4 अरब थे, अब 7-8 अरब हो गए।
ये 7-8 अरब क्यों हो गए, क्यों बढ़ गई मनुष्यों की संख्या? क्या पुण्य ज्यादा हो रहे हैं आजकल? है जी, ज्यादा तो नहीं हो रहे, फिर क्यों बढ़ गई? पुण्य ज्यादा हो तो मनुष्य बढ़ने चाहिए, पाप पुण्य बराबर हो तो भी मनुष्य बढ़ सकते हैं, पर यहाँ तो पाप बढ़ रहे हैं, पाप और पुण्य कम हो रहे हैं, फिर तो मनुष्यों की घटनी चाहिए, फिर भी बढ़ रही है। तो इसलिए बढ़ रही है कि जो 200-500 साल पहले पाप कर करके सुअर, कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच में गए थे अपना दंड भोगने, उनके 20% पाप का दंड भोग लिया, अब पाप पुण्य बराबर हो गया 40-40, वो लौट के वापस आ रहे हैं। तो इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, इसलिए संख्या बढ़ी। और यहाँ जगह कम है, उसका क्या है? यहाँ जगह कम है, तो हमें तो आप बंद करो, क्यों बच्चे पैदा करते हो? हमें तो बंद करो, पैदा करोगे तो भगवान भेजेगा, अब नहीं करोगे तो नहीं भेजेगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है जनसंख्या बढ़ाना। चीन वालों ने देखा हमारी संख्या बढ़ गई, उन्होंने ब्रेक लगा दी, बस भाई 2 बच्चे पैदा नहीं करना, 1 ही करना, 2 करेगा उसको दंड, तो ब्रेक लगा दी ना उन्होंने। तो ब्रेक लगाना, बढ़ाना, घटाना हमारे हाथ में। पूरी फिर भी उनके दर्द को भोगना ही पड़ा। कौन सा? मृत्यु हो गई ना उनकी। उसने गलती की तभी तो मृत्यु हुई, बिना गलती के तो नहीं। स्वीकार किया ना, और फिर स्वीकार। उसको सुधारने के लिए आत्मज्ञानी हुई, वे इतनी सारी सेवा की, वृद्धों की सेवा की, दान दक्षिणा किया, तो फिर वो घटा फिर मरे कैसे? किस गलती से मरे वो? जो श्राप दिया हुआ। ऐसे नहीं होता, श्राप से कोई नहीं मरता। ये कुछ ऊंची नीची कथा कहानी बना रखी है, श्राप से नहीं मरता। कोई गलती करेगा तब मरेगा, या वो स्वाभाविक आयु उसकी खत्म हो गई तो मरेगा। या फिर उस जीवन में तो वो मृत्यु को प्राप्त किया। हाँ। उन्होंने ढेर सारे पुण्य कर्म किए। उसका फल अगले जन्म में, अगला जन्म होगा या नहीं होगा ना, बस तो आगे मिलेगा। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। सत्यार प्रकाश में भी लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में भी लिखा है, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, अच्छा हो चाहे बुरा हो, जरूर फल देगा, समय आने पर देगा। इस जन्म में नहीं दिया तो आगे देगा, अगले जन्म में देगा। जी सामान्यतः ये विचार है कि मोक्ष के बाद फिर जन्म नहीं होता। ये झूठ है। सामान्यतः लोग मानते हैं एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर दोबारा वापस जन्म में नहीं आना। ये बात वेदों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, तर्क से भी विरुद्ध है, बुद्धि से भी विरुद्ध है। अभी समझ में आ जाएगा आपको, 1 मिनट लगेगा। एक व्यक्ति 1 महीना कंपनी में काम करता है, उसको 1 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए या 10 वर्ष की? ठीक है ना? 1 महीना काम किया, 1 महीने की तनख्वाह, 1 वर्ष काम किया तो 1 वर्ष की। अगर वो कहे मैं 1 महीना काम करूं और मुझे 10 साल की तनख्वाह दो, क्या ये न्याय है? तो मुक्ति में जाते समय जो व्यक्ति मुक्ति में गया, उसने जो कर्म किए वो कर्म सीमित थे या असीमित? लिमिटेड कर्म थे या अनलिमिटेड कर्म थे उसके? बोलिए। इससे बोलिए। जो मुक्ति में जा रहा है, अच्छे कर्म करके जा रहा है, मुक्ति कर्मों का फल है या मुफ्त में मिलती है? कर्मों का फल। जो कर्म उसने किए, जिन कर्मों का फल भोगने के लिए मोक्ष में जा रहा है, तो वो जितने कर्म किए उनकी कोई सीमा, लिमिट है या अनलिमिटेड है वो कर्म? है ना? तो आपने स्वीकार किया कि मुक्ति में जो फल मिलेगा, जिन कर्मों से मिलेगा, वो कर्म लिमिटेड है, उनकी एक सीमा है। अब सीमित कर्म का फल असीमित दिया जाए, क्या ये न्याय है? तो जब न्याय नहीं है, तो जब सीमित कर्म किए तो मुक्ति फल सीमित होगा। जब मुक्ति फल सीमित खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। वापस क्यों नहीं आना पड़ेगा? अगर हमेशा वहां रहे तो अन्याय है। 1 महीना काम किया और वो कहे जी मैं तो 10 साल की मुझे तनख्वाह दो, ये तो अन्याय है ना? वो डिमांड ही नहीं कर सकता, करता है तो गलत है।
तो आदमी ने मोक्ष में जाने के लिए कर्म तो किए इतने, और वो फल चाहता अनंत काल का। ये तो अन्याय है। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? तो उसको अनंत काल का मोक्ष क्यों देगा? बुद्धिमान है, न्यायकारी है। आपने इतने कर्म किए, इतना फल ले जाओ, जब खत्म हो जाएगा फिर दोबारा जाओ दुनिया में, नए कर्म करो, फिर आ जाना। आपने 1 महीना काम किया, 1 महीने की तनख्वाह। आप कहते हैं दूसरे महीने तनख्वाह दो, आप कहते हैं दूसरे महीने काम करो, हम तनख्वाह देंगे। तीसरे महीने काम करो, फिर देंगे। चौथे महीने काम करो, फिर देंगे। काम करते जाओ, तनख्वाह लेते जाओ, हम कब मना कर रहे हैं? और आप 1 महीना काम करके 10 साल की तनख्वाह मांगे, ये तो गलत। कुछ बात पकड़ में आई? बस तो धन्यवाद। ठहरो ठहरो, उधर से हाथ ऊंचा हो रहा है, बोलिए। इसका हाथ ऊंचा हो रहा है। इसमें नहीं होता रॉयल्टी। इसमें जो रॉयल्टी सारी मिला करके एक बंडल पैकेज बना देते हैं। इसमें रॉयल्टी सारी मिला मिलू के एक बंडल पैकेज बना देते हैं कि इतने साल तक मुक्ति है, बस खत्म बात। की जो अवधि है तो वेद का वो प्रमाण है, ऋषियों ने लिखा है, पढ़ने में आया नहीं। आपको वेद पढ़ना आता? वेद का प्रमाण है, अब आता नहीं, वेद का प्रमाण दो। पहले संस्कृत पढ़ लो, महाभाष्य पढ़ लो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लो, फिर मिल जाएगा। देख लो पढ़ा था क्या? वेद पढ़ा था? वेद पढ़ा था या हिंदी पढ़ी थी? संस्कृत ऊपर, लेकिन वो तो आती नहीं भाई। वही तो कह रहा हूँ, जब आप संस्कृत तो आती नहीं कहते वेद का प्रमाण, तो वेद तो संस्कृत का नाम है, हिंदी भाषा का नाम वेद थोड़ी है। थोड़ा मार्गदर्शन कर दो। मैंने बता दिया कि ऋषियों ने लिखा है। अब पूछे कहाँ लिखा है? 9वें समोल्लास में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है 36,000 बार सृष्टि होगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतना समय मुक्ति का है। तो ऋषि लोग जो लिखते हैं अपने घर से ऐसे थोड़ी लिखते हैं बिना प्रमाण के। ऋषि लोग अपने घर से कुछ नहीं लिखते, वो वेद की बात लिखते हैं, ईश्वर से पूछ कर लिखते हैं, ईश्वर से सीख कर लिखते हैं, उसके विरुद्ध कुछ नहीं लिखते। तो जब महर्षि जी ने लिखा है कि इतना इतना समय मुक्ति का है, तो वेद में है ना, वेद में भी है, उपनिषद में भी है। तेह परांत काले परिमुच्यन्ति सर्वे, ये उपनिषद का वचन है कि परांत काल तक मुक्त आत्माएं मुक्ति में रहती हैं। तो वो परांत काल कितना है वो कहीं पीछे वेद में है या और कहीं किसी ब्राह्मण ग्रंथ में होगा। तो परांत काल अवधि का नाम? हाँ, जैसे जैसे कलयुग है, कलयुग का एक सीमा है ना, 4,32,000 वर्ष, इसका नाम है कलयुग। फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग, फिर चतुर्युगी, फिर एक सृष्टि काल, फिर एक प्रलय काल, फिर सृष्टि प्रलय को जोड़ो तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष होता है। और ऐसे ऐसे 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होगी, इतना परांत काल है। ब्रह्मा के 100 वर्ष ये परांत काल है। जैसे हमारी सामान्य आयु 100 वर्ष है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष ये जीवन काल है। परमात्मा के 100 वर्ष वो मुक्ति का काल, और वो इतना बनता है। तो ये सब शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, ऋषियों में लिखा है, अपने अपने शास्त्रों में लिखा है। ये ऐसे काल्पनिक नहीं, ठीक है? कुछ रुचि बन रही है मोक्ष में जाने की? बस तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। आखिरी सवाल, समय हो गया, बोलिए। तो मुझे मोक्ष का प्रमाण क्या है? प्रमाण वेद का लिखा है, वेद में लिखा है, 9वें समोल्लास में लिखा है। आप प्रमाण को मानते हैं, ऋषियों का वचन मानते हैं, तो 9वें समोल्लास में लिखा है मुक्ति होती है, और इतने लंबे समय तक होती है, सब लिखा है प्रमाण। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उसमें लिखा, ठीक है? चलिए तो आज के पाठ को विराम देते हैं, फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री रामचंद्र।